सीएपीएफ के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 200 डेज के प्लान की। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ऐसा कभी किसी ने ऐसा प्लान नहीं बनाया। आपको ऐसा प्लान या तो सिविल सर्विसेज में देखने को मिल सकता है और अब आपको सीएपीएफ में भी ऐसा प्लान देखने को मिलेगा जो कि बाकी सारे प्लान से अलग होगा। सिलेबस के हर एक माइन्यूट पार्ट को डिकोड किया गया है, आपके पीवाईक्यूज को इसमें कवर किया गया है, आपके टेस्ट सीरीज वाले पार्ट को इसमें कवर किया गया है, आपके रिवीजन पार्ट को इसमें कवर किया गया है, आपके करंट अफेयर पार्ट को भी कवर किया गया है, आपके पेपर 2 को भी कवर किया गया है। आप अगर आज से स्टार्ट करते हैं, आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आज से ही इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं या 1-2 दिन इस प्लान को अच्छे से समझिए, उसके बाद भी कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं नया साल आने वाला है और नए साल पे तारीखें बदलती हैं, समटाइम्स इंसान के इमोशंस बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं बदलती हैं और बदलनी नहीं चाहिए। वो है आपका सपना। सपना असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, सपना कंट्री को सर्व करने का, सपना अपने परिवार वालों को वो खुशी देने का कि हाँ मैंने अचीव कर लिया है। और उस सपने के लिए हम कुछ प्रण लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, कभी हम डे फिक्स करते हैं कि मंडे से मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, कभी हम ये तारीख फिक्स करते हैं कि 1 तारीख से मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, अब पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। आपने अक्सर देखा होगा हम ह्यूमंस अब गुलाम हो गए हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अब आपको एक रोड मैप की आवश्यकता है। अगर आप इस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको पूरी एनर्जी के साथ उस रोड मैप पे चलना होगा। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली हमसे नहीं जुड़ सकते, हमारा कोर्स नहीं परचेज कर सकते, ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एवीकेएस एकेडमी ने इंडिया में फर्स्ट टाइम सीएपीएफ के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 200 डेज के प्लान की। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ऐसा कभी किसी ने ऐसा प्लान नहीं बनाया। आपको ऐसा प्लान या तो सिविल सर्विसेज में देखने को मिल सकता है और अब आपको सीएपीएफ में भी ऐसा प्लान देखने को मिलेगा जो कि बाकी सारे प्लान से अलग होगा। इसमें ऐसा क्या अलग है, अभी आपको उसकी झलक भी दिखलाऊंगा मैं। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया गया है। सिलेबस के हर एक माइन्यूट पार्ट को डिकोड किया गया है, आपके पीवाईक्यूज को इसमें कवर किया गया है, आपके टेस्ट सीरीज वाले पार्ट को इसमें कवर किया गया है, आपके रिवीजन पार्ट को इसमें कवर किया गया है, आपके करंट अफेयर पार्ट को भी कवर किया गया है, आपके पेपर 2 को भी कवर किया गया है। एक भी आप मुझे वर्ड बोलो जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, वो हर एक चीज आपको इस टेस्ट प्लान में मिलेगी। और एक स्टूडेंट माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्लान को बनाया है ताकि आप प्रैक्टिकली आप इस प्लान को फॉलो कर सकें और अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में आपको स्टडी प्लान बताऊंगा, भी आपको ये स्टडी प्लान कहां पे मिलेगा वो भी बताऊंगा। और लास्ट में जो स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स होते हैं, सर करंट अफेयर कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर को पेपर 1 के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, पेपर 2 के लिए कैसे यूटिलाइज करना है। और अक्सर स्टूडेंट्स पेपर 2 को लेके जो हमेशा परेशान रहते हैं कि मुझे पेपर 2 में लिख नहीं पा रहा हूं, पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स, फॉर्मेट क्या है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, अपने पेशेंस बनाए रखने हैं। अगर आप चले जाते हैं तो इट विल बी टोटली योर लॉस। तो चलिए आज मैं आपको वो स्टार्ट करते हैं हमारा। दिस इज आवर 200 डेज प्लान। ये ऐसा क्या अलग है इस प्लान में। देखिए आपके एग्जाम में अभी 220 डेज से भी ज्यादा हो सकते हैं या 220 हम अज्यूम करके चलते हैं। आप अगर आज से स्टार्ट करते हैं, आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आज से ही इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं या 1-2 दिन इस प्लान को अच्छे से समझिए, उसके बाद भी कर सकते हैं। और प्लान कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास 10 दिन बचेंगे अगर आप अर्ली स्टेज पे इसको स्टार्ट कर देते हैं तो। हर एक चीज इवन आपका एक्स्ट्रा डेज अगर आप कुछ लैग कर जाते हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को भी इसमें कवर किया गया है और मैनी मोर सरप्राइजेज हैं आपके लिए। क्या चीज कहां से पढ़नी है, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, सारे सवालों का जवाब आपको इस प्लान में मिल जाएगा। तो दिस और 200 डेज सेल्फ स्टडी प्लान। और यह प्लान जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कवरेज करेगा आपके सिलेबस की कॉम्प्रिहेंसिव वे में।
ये एनालिसिस भी आपको इस प्लान में मिलेगी कि किस साल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि इस सब्जेक्ट की मेरे जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, जो आपको क्या ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट जनरली करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है अगर आपको इस साल ये एग्जाम निकालना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड रीजनिंग में टोटल 15 के आसपास, 15 से 20 की रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक या फिर जनरल साइंस हम इसमें बोल लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन रिसोर्सेज को भी आपको कहां से गौर करना है वो सारे इसमें कवरेज, सारे जो डाउट्स हैं उनका कॉमन सॉल्यूशन है ये आपका। एक ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हैं आपके सीएपीएफ के लिए। अब आप इसको चलाना सीखना आपका काम है, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन चलाना आपको ही है। जनरल साइंस, ज्योग्राफी की वेटेज आप देख रहे हैं कि 20 के आसपास रहते हैं। इन्वायरमेंट से भी 7-8 क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ हमारे फ्रूट्स, अगर एक पेड़ की बात करें तो कुछ लो लेवल पे हमारे फ्रूट्स रहते हैं, हमको उनको ब्रेक करना आना चाहिए। हाई लेवल पे हमेशा नहीं सोचना। स्टेज मैनर में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस चीज का भी ध्यान में रखा गया है। और आपका हिस्ट्री की वेटेज 20 के आसपास रहती है, पॉलिटी की 15 से 20 की रेंज में, करंट अफेयर का पार्ट है, बुक एंड ऑथर और इकोनॉमी, सारी चीज ये आपका प्लान में मेंशन किया गया है। मीनवाइल आपको ये एक डेली प्लानर भी डाल दिया जाएगा, एक वीकली प्लानर भी डाल दिया जाएगा, जिसमें आप अपने डेली स्केड्यूल को मेंशन कर सकते हैं। और इस प्लान को फॉलो करने के लिए 6 से 8 घंटे के बीच, अगर 6 घंटे भी आप एक दिन में दे रहे हैं, मोर देन इनफ है, आप अचीव कर सकते हैं, इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है कि क्या 7 मंथ्स आर इनफ फॉर दिस एग्जाम? एब्सोल्युटली, मैंने भी निकाला है, मेरे दोस्तों ने भी निकाला है, हमारे स्टूडेंट्स ने भी निकाला है, तो 7 मंथ्स इनफ है दोस्त। एक्चुअली 6 मंथ भी इनफ है, लेकिन अगर आप 7 मंथ डेडिकेटली, एक एग्जाम की डिमांड है, ये एक सब्जेक्ट्स की डिमांड है, सब्जेक्ट की डिमांड को आप फुलफिल कर देंगे, एग्जाम की डिमांड अपने आप फुलफिल हो जाएगी और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका एक माइलस्टोन है असिस्टेंट कमांडेंट बनना, उसके लिए आपको स्टेपिंग स्टोन्स अचीव करने होंगे। दिस प्लान विल प्रोवाइड यू स्टेपिंग स्टोन्स, और वो आपको हर हाल में अचीव करने हैं, और उनको अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, एवीकेएस अकेडमी आपकी हेल्प करेगी। तो दिस इज आपका स्टडी प्लानर आपको इसमें मिलेगा, वीकली प्लानर आपको इसमें मिलेगा, डेली स्केड्यूल आप फिक्स कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा टाइम कहां जा रहा है। आपके टाइम को मैनेज आप कैसे कर सकते हैं? आपके टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं कि एक प्रिंट लीजिए, अब देखिए, पहले आइडेंटिफाई कीजिए, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आपको नहीं पहुंचना है। आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि मैं कितने बजे उठता हूं, 9 बजे उठ रहा हूं, 10 बजे उठ रहा हूं, 12 बजे उठ रहा हूं, जितने बजे भी उठते हैं एक बार मेंशन कीजिए। अपना वॉच टाइम देखिए आपके फोन में कि किस ऐप पे मैं कितना टाइम लगा रहा हूं। अननेसेसरी कहीं भी आपको टाइम नहीं लगाना है। यूट्यूब पे भी अननेसेसरी टाइम नहीं लगाना है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं लगाना है, फेसबुक वगैरह पे भी नहीं लगाना है। किसी भी सोशल मीडिया के आप जब एक बार पेपर 2 का एक ऐसे लिखिए या आर्ग्यूमेंट लिखिए, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, आधी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी दोस्त। अपने दिन को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका दिन का समय जा कहां रहा है, एक बार उसके 5 मिनट उसको ध्यान से देख लीजिएगा, आधे आंसर वहीं मिल जाएंगे, आधा टाइम मैनेजमेंट वहीं से ठीक हो जाएगा। एक डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ में डिसिप्लिन उसकी सबसे बड़ी कुंजी होती है, सबसे बड़ी ताकत है, वो आपको डेवलप करनी है। आप प्रिपरेशन टाइम में डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे, तब आप अंदर से ऐसा फील होगा, हाँ मैं ऑफिसर हूं, तो वो चीज निकल के सामने आनी चाहिए, ताकि आपको ट्रेनिंग पार्ट में, फिजिकल स्टेज पे, इंटरव्यू स्टेज पे, किसी स्टेज पे, किसी पे भी अननेसेसरी आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आप खुद में इतना सक्षम हो कि मैं सारी चीजें समय पे कर सकता हूं, और ट्रेनिंग एक बर्डन ना लगे, एक स्किल्स इंप्रूव करने का आपका साधन है ट्रेनिंग। दिस इज द आपका डेली प्लान, आप डेली टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं। और जो गैप है, यार कोई 10 बजे उठ रहा है, अब मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी जो कुक है वो खाना बनाने 8 बजे के आसपास आ जाती है, यार वो 2 ऑलरेडी घरों में काम करके आती है। आप ऐसे लोगों को देखिए, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। सोना किसे पसंद नहीं है दोस्त, सर्दी में सोना किसे पसंद नहीं है, लेकिन सब मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिमांड फुलफिल करनी है अपनी लाइफ की, उनकी लाइवलीहुड को रन करना है। आपको ही ऐसे ही अपनी
लाइफ की डिमांड फुलफिल करनी है। आपके लाइफ की डिमांड ये सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना नहीं है, अपने माँ बाप को वो खुशी देनी है जिसके लिए उन्होंने आपको पैदा किया। आपकी ड्यूटी बनती है आप ऐसे कर्म करो जिनसे अपने माँ बाप की सेवा कर सको, देश की सेवा कर सको। और इससे बढ़िया मेथड आर्म फोर्सेस में देश की सुरक्षा में अपनी कंट्रीब्यूशन करके इससे बड़ा कुछ मेथड हो नहीं सकता आपकी लाइफ में। दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी प्लानर एंड इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। अभ्यास बैच स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभ्यास बैच के थ्रू कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको इसमें तैयार करेगी और इस पर कूपन्स भी चल रहे होंगे। आप ऐप डाउनलोड करके इसमें इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। लेट्स बिगन द 200 डेज हसल। दिस इज ऑल अबाउट कि आपके किस सब्जेक्ट को कितने डेज दिए गए हैं। इनिशियली ये आपका बताया गया है। दिस इज द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट वाइज मैं आपको झलक दिखाऊंगा इसकी। डे 1 के सिलेबस को भी डिकोड किया गया। ऐसा नहीं रैंडम लिख दिया कि 10 दिन ज्योग्राफी पढ़ लेना। अरे ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है दोस्त, ये तो बता दो मुझे। एक मेंटोर की आपको जरूरत होती है। एक रियल में बात करूं तो एक बड़े भाई की आपको जरूरत होती है, या किसी अपने से बड़े की जो इस फील्ड पे चल चुका हो, सक्सेस हासिल कर चुका हो। ना भी किया हो तो एटलीस्ट इतनी कैपेबिलिटी रखता हो कि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करवा दे। इस प्लान का मकसद ही वो है कि आपको एक सही पाथ मिल सके। और दोस्त, नए साल पे अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आपको अननेसेसरी कहीं अननेसेसरी ना किसी को पैसा देना है, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाना है। अगर आप खुद से इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं, ये एवीकेएस एकेडमी की ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें फ्री मटेरियल है। वहां पे आप देखेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, 3 डॉट्स ऐसे बार टाइप रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको ये प्लान इजिली मिल जाएगा। इस प्लान के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को इजिली बुक्स में मिलते नहीं हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे, वो फ्री मटेरियल में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेटर करंट अफेयर के लिए भी आपके लिए हमने सरप्राइजेस प्लान किए हैं। और समटाइम्स स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि कुरुक्षेत्र पढ़नी चाहिए, योजना पढ़नी चाहिए। इन सब की समरीज भी फ्री मटेरियल में आपको प्रोवाइड आने वाले दिनों में करवाई जाएगी। तो आप एवीकेएस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके इन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। यूनिवर्स को एंड सोलर सिस्टम को आपके 2 दिन दिए हैं। फिर हमें जियोमॉर्फोलॉजी है, डिकोड किया गया है सब टॉपिक्स में। अब देखिए, बहुत टाइम लगा है, बहुत एक्सपर्ट्स ने, मैंने मिलके, मेरे दोस्तों ने मिलके, हमारे फैकल्टीज ने मिलके, तब आगे एक प्रैक्टिकल, हाँ इस स्टेज के लिए इतना टाइम देना सही रहेगा, तो वो पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में एनालिसिस के बाद इस प्लान को तैयार किया गया है। और जियोमॉर्फोलॉजी रिवीजन का फिर आपको वीकली रिवीजन करनी है। और अपना सेक्शनल टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाने हैं, और लास्ट में हमें फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ताकि हम ये सेक्शनल टेस्ट में हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा ये सब्जेक्ट का ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, या ये रिवीजन टेस्ट में या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हम, देखो दोस्त, आप मार्केट से भी टेस्ट लगा सकते हो और आप एवीकेएस के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आप कहीं भी टेस्ट लगाइए, लेकिन टेस्ट आर इसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको करना ही है वो, क्योंकि टेस्ट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करवाता है, आपको रिकॉल में हेल्प करता है, रिवीजन करवाता है। बहुत ऐसे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो आपके प्रिपरेशन में जरूरी हैं टेस्ट सीरीज के लिए। क्लाइमेटोलॉजी फिर से आपका 9वें दिन, और एक्स्ट्रा डे आपको दिया गया है। कॉन्टिनेंट्स को भी आपको कवर करना है। समटाइम्स मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, स्ट्रेट, इस्थेमस, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। ऑर्गेनाइज करना, वेस्ट टू ईस्ट, कौन से कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे पड़ती हैं, कैप्रिकॉन पे पड़ती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो सब आपको प्रिपेयर करना है। रिवीजन फिर आपको करनी है, टेस्ट आपको लगाना है। मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ज्योग्राफी का ओवरव्यू है ये, इसमें मल्टीपल रिवीजन, और लास्ट में हमने ज़्यादा फोकस रिवीजन पे किया है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं
तो आप आधी नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं, और आधी नॉलेज जीरो नॉलेज से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जीरो नॉलेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ही नहीं, हाफ नॉलेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और गलत करेगा। तो आपको हर एक चीज़ का नेक्स्ट सब्जेक्ट के मैं आपको दिखा लेता हूँ। इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को भी हमने डिकोड किया है और उस पर फोकस किया है। फर्दर नेक्स्ट हमारा पॉलिटी है। पॉलिटी में भी हर एक सब टॉपिक्स को हमने कवर किया है, और एक्ट्स को भी आपको प्रिपेयर करना है। और ये स्टडी प्लान आपको बेनिफिट भी देगा। क्या, कैसे बेनिफिट देगा? आपने प्रियम्बल पढ़ लिया, प्रियम्बल में कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? जो भी आप कवर कर लेते हैं, जिस भी मीडियम से करें, जिस भी सोर्स से करें, आप कवर करने के बाद इस पर टिक क्लिक करते जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का होगा। और दोस्त यकीन मानिए 10 से 15 नंबर आपके कॉन्फिडेंस के ही हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। वही आपके जो आप लास्ट में गैस वर्क लगाते हैं ना 15-20 क्वेश्चंस में, वही आपका कॉन्फिडेंस भी उसमें हेल्प करता है। दिस इज डे 40 एंड दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स आप देख रहे हैं, और पूरा ये पॉलिटी का आपका है, पूरा पॉलिटी ये चल रहा है। यूनियन लेजिस्लेचर, फिर टेस्ट वगैरह, आपको टाइम टू टाइम टेस्ट लगाने हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मीनवाइल मैं ये भी इन्फॉर्म कर दूं आपको कि एक CAPF ओरिएंटेड, डेडिकेटेड टू CAPF एग्ज़ाम एंड CAPF एस्पिरेंट्स, AVKS ने अपनी बुक्स मार्केट में लॉन्च की हुई हैं। आप गिवन नंबर पे कॉल करके इन बुक्स को अवेल कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विद MCQs सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें मिलेगा। मीनवाइल वी हैव और PYQ बुक, एंड इवन हमने PYQs को भी ध्यान में रखा है आपके स्टडी प्लान में, क्योंकि PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQs की थीम रिपीट होती है, और लास्ट में आपको, आपके लिए सरप्राइज है दोस्त, थीम से ही आप आइडिया लगा लीजिए, लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो एक स्टूडेंट की डिमांड होती है, एक स्टूडेंट की नीड होती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द साइंस पार्ट, और हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है। आई थिंक दिस इज द हिस्ट्री। अब एक मैं ओवरऑल झलक दिखला देता हूँ, अननेसेसरी वीडियो को क्यों लंबा करना, जब स्टडी प्लान आप डाउनलोड कर ही सकते हैं ऐप से। तो हमारी साइंस की बुक है। इकोनॉमी को भी स्टूडेंट्स लाइट लेते हैं। देखिए, एक बड़े भाई के नाते एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत आ जाना। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि बहुत समटाइम्स इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी अगर इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ता है, समटाइम्स हम सोचते हैं इन्वायरमेंट तो बहुत भारी सब्जेक्ट है, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है दोस्त। अब वेटलैंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं, पहले ही लिखा रहता है कि वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आंसर 2 फरवरी। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप मिस कर दे रहे हैं ना, आप रेस से बाहर हैं। बहुत स्टूडेंट्स जोर लगाते हैं ऑफिसर बनने के लिए, आपको भी जोर लगाना है। दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी पार्ट, एंड मैथ्स के भी चैप्टर, आपके रीजनिंग के भी चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लास्ट में हमें जो मेजरली फोकस करना है, PYQs, टेस्ट, इन सब चीज़ों पे भी करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर अभ्यास सुपर 50 बैच। दिस इज द रिवीजन प्लान। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बस पढ़ लिया तो मुझे सब याद हो गया। आपको वन टाइम में सब चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। इसलिए आपको वीकली रिवीजन डे दिया गया है, इसलिए आपको मंथ में लास्ट में रिवीजन डेज दिए गए हैं। और एक बार जब ऐसे सिलेबस आप कवर कर लेंगे, फिर से आपको रिविजन्स के लिए दिए गए हैं। तो हमारा पूरा फोकस रिवीजन पे है। इसमें पहले रीडिंग करनी है हमें, फिर रिवाइज करना है और रिकॉल करना है, दैट्स इट। और मीनवाइल हमें
टेस्ट जरूर लगाने हैं, स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट लास्ट मोमेंट्स पे। फुल लेंथ टेस्ट से मेरा मतलब है पेपर 1 और पेपर 2 के टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरे 10 से 12 आप पेपर 1 के टेस्ट लगाइए, 2 से 5 पेपर 2 के टेस्ट, और पेपर 2 में इवेल्युएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में किससे सजेशन ले रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशन देगा। तो ट्राई कीजिएगा कि किसी एक्सपर्ट से ही आप सजेशन लें अपने फ्यूचर के लिए या पेपर 2 के फीडबैक के लिए। दिस इज द सीक्रेट। आपका करंट अफेयर को भी ध्यान में रखा गया है कि कौन से मंथ में या कौन से डेज में आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को भी तैयार करना है। जैसे कि इनिशियल 10 डेज में आपको अगस्त मंथ, 10 दिन बहुत ज्यादा है यार एक मंथ के लिए, अगर लैक भी कर जा रहे हो तो एक्स्ट्रा डेज हमने रखे हैं यहाँ पे, और 15 जुलाई तक आपको करंट अफेयर तैयार करने हैं। समटाइम्स हम 30 जून तक कर लेते हैं, लेकिन जब इतने महीनों का आप तैयार कर रहे हो तो यार 15 दिन का भी और कर लो, क्यों रिस्क लेना। क्या पता उसमें कुछ ऐसा फैक्ट्स मिल जाए जो पेपर 2 के रिलेवेंट हो। ठीक है, हो सकता है पेपर 1 में 1 महीने पुराना 2 महीने पुराना आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पेपर 2 में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा नहीं है दोस्त। तो आपके रिवीजन के लिए भी आपको टाइम दिया गया है। इसके अलावा दिस इज स्टूडेंट्स जिसके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू फोकस फॉर द करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि अभी 2 फरवरी आपको बताया, अवार्ड्स किसको मिला, प्राइज किसको मिला, अपॉइंटमेंट्स, किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो गई है तो, या ऐसी पर्सनालिटी जो न्यूज में है, जैसे 26 जनवरी को इंडिया में गेस्ट बन के कौन आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये इनिशिएटिव एवीकेएस का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम फर्दर, हमें मोटिवेशन चाहिए ना यार, हमारी मोटिवेशन कौन है? आप लोग ही तो हो। आप जो कंट्रीब्यूट करोगे उसके हिसाब से हम और फ्री इनिशिएटिव्स लेके आ पाएंगे। डिफेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल इश्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, पर्सनालिटी इन न्यूज, नेशनल इश्यूज, एनर्जी सेक्टर, क्या हमारे टारगेट्स रहते हैं, वो सब स्टेट स्पेसिफिक कोई न्यूज में है, कोई नया इनिशिएटिव लिया है, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे इस स्टडी प्लान में। और फर्दर दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, पेपर 2। पेपर 2 का आपको एक फॉर्मूला देता हूं। आपको अक्सर ध्यान में ये रहता होगा कि मुझे पेपर 2 कैसे लिखना है, पेपर 2 हाथ नहीं चल रहा, कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहे, क्या लिखना है, कौन से टॉपिक्स तैयार करूं, इन चीज़ों को लेके स्टूडेंट्स हमेशा कंसर्न रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको इस प्लान में दी गई हैं। फॉर्मेट से रिलेटेड आपको हर एक वीडियो एवीकेएस पे मिल जाएगी। आने वाले टाइम में अब जो हमारे पेपर 2 की फैकल्टीज हैं और वो लेटेस्ट वीडियोस भी बना देंगे, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, नहीं तो मैं भी बना दूंगा। तो ये टिप्स को जरूर ध्यान में रखना है आपको। एंड दिस इज द टाइम टू रिवील द सरप्राइज। इंपॉर्टेंट थीम्स आपको तैयार करनी है पेपर 2 के लिए, और इसमें वो पूरी लिस्ट आपको मिलेगी जो आप मुझे टॉपिक बोलो दोस्त, तो मैं इस थीम से आपको दिखाऊंगा। ये थीम्स अगर आप तैयार कर लेते हैं, मींस दीज आर द कीवर्ड्स जो आपके एस्से की फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपके आर्गुमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपके रिपोर्ट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। मीनवाइल आपको ग्रामर सेक्शन पे भी फोकस करना है, आपको प्रीसेज पे भी फोकस करना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पे भी फोकस करना है। बट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मींस 140 मार्क्स का जो जीएस का सेक्शन है, इसमें 4 एस्से, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट हमको लिखनी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। यही आपसे बार बार रिपीट की जाएंगी, यही आपसे पूछे जाएंगे। इन्हीं के बेसिस पे आपसे इंटरनेशनल इश्यूज, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रही है 2 कंट्रीज के बेस में, वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट की एरियाज है, आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप लीजिए। मीनवाइल वी विल प्रोवाइड यू इन द ऐप फ्री मटेरियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द पेपर 2। हम इसको भी डिकोड करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको डिकोड नहीं करेंगे, इसको भी डिकोड करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थीम्स को आपको ध्यान में रखना है। विमेन से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड भी जैसे एक
इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वीमेन अपने आप में। अब वीमेन एक टॉपिक है, अब हमें इस पे क्या तैयार करना है, वीमेन रोल इन आर्म फोर्सेस। ओके, एक टॉपिक ये हो गया। वीमेन रोल इन एग्रीकल्चर, वीमेन रोल इन स्टेम सेक्टर। स्टेम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही वीमेन रोल इन बैंकिंग सेक्टर, अदर सेक्टर, ऐसे हर एक सेक्टर्स में आपको तैयार करना है। वीमेन क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, मार्जिनलाइज सेक्शंस क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो आपको पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें आपको एक, चलो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक। आप जब भी आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करें तो आपको इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का लिखना है, फिर आपको फेवर में 4-5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, उनको थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट आपको करना है। फिर अगेंस्ट में आप पॉइंट्स फॉर्म में लिखिए और कंक्लूजन एक मिडल पाथ हो जिसमें आप DPSP, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सबको मेंशन कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन से। अगर आप जैसे UCC एक कन्फ्लिक्ट वाला इशू रहता है, पॉलिटिकल इश्यूज है, आपसे डिबेटेबल इश्यूज है, आर्गुमेंट में पूछा जा सकता है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है, आप डिफाइन कीजिए कि UCC होता क्या है, या फिर आप एक लाइन उसमें करंट की ऐड कर दीजिए कि इस वजह से ये न्यूज में रहता है। ऐसा नहीं है कि इस मंथ न्यूज में था या इस वजह से ये न्यूज में रहता है। आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, आपसे जो भी ऐसे पूछा जाएगा, या तो अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का कोज होगा। जैसे पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, वुमेन्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड सोसाइटी में एक प्रॉब्लम रहती है, तो उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई कोज होगा। अब कोज को मेंशन कीजिएगा, बॉडी के पार्ट में बोल रहा हूँ, उस थॉट प्रोसेस पे सोचिएगा कि क्या कोज है। उन कोज के टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ऑफ कोर्स स्कीम्स चलाई होंगी, वीमेन से रिलेटेड मल्टीपल स्कीम्स है, वो स्कीम्स आपको आइडेंटिफाई करके लिखनी है। ऐसे ही चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम्स होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, एक्ट्स होंगे, वो सारे आपको पता होने चाहिए। एक जगह लिस्ट बना लीजिए। फिर लेकिन स्टिल वो अभी भी प्रॉब्लम है, तभी तो हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी ही हो गई है, वो अभी भी प्रॉब्लम है। मींस अभी भी क्या चैलेंजेस है उस प्रॉब्लम के सोसाइटी में, वो आपको पता होने चाहिए। और उन चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए वेरियस कमेटीज ने जो रिकमेंडेशन दी है, या आपका माइंड क्या रिकमेंड करता है, कि वो आपका एक काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड हम उसको बोल सकते हैं। और लास्ट में हमको 3 लाइन का कंक्लूजन ऐड करना है, जिसमें हम DPSP को ध्यान में रख सकते हैं, या जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रख सकते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रख सकते हैं। इन 4 चीजों को आप ध्यान में रखेंगे ना, आप कोई भी टॉपिक दे दो, आपको गारंटीड उसका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये स्टूडेंट्स जो ऑफिसर बन चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी वो ऑफिसर बनिए, और हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए, आप गिवन नंबर पे कॉल करके आपसे डिमांड कर सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हमने फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। फर्दर आपको कुछ भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, आपको ये प्लान ऐप में ही मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाइएगा, और इसको आप PDF भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका प्रिंट निकाल के आपको टिक करते रहना है, जो भी आप कवर करते रहें डे बाय डे। अगर आपका एक दिन का कुछ पार्ट मिस हो भी जाता है, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट डे उसको कर ले, या वीक में एंड में आपको टाइम दिया गया है, उस टाइम उस पार्ट को आप निपटा लें। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है आपके एफर्ट्स में, आपके रिजल्ट की गारंटी मेरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।